हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में माँ रात्रि का मंदिर कुहारे और देवदार के पेड़ों के पीछे छिपा हुआ खड़ा था। स्थानीय लोग कहते थे कि ये मंदिर उस देवी को शांत करने के लिए बनाया गया था, जो घाटी में आए भूस्खलन में खोए हर प्राण के लिए रोती थी। लेकिन अब उसकी आंखों के आंसू कड़वे हो चुके थे। रोते हुए अपनी फोटोग्राफी प्रोजेक्ट के लिए भूले बिसरे मंदिरों को कैद करने आया था। उसने पुराने पुजारी की चेतावनी को अनसुना कर दिया था। सूरज ढलने के बाद मत घुसना, उसकी मूर्ति को हाथ मत लगाना, और अगर रोने की आवाज सुनाई दे तो कान बंद कर लेना। सूरज पहाड़ों के पीछे अभी अभी छिपा ही था कि रोहन ताले लगे लकड़ी के फाटकों को पार करके अंदर घुस गया। मंदिर के अंदर ठंड और सन्नाटा था। बस कहीं से पानी बहने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। मंदिर के बीचों बीच बैठी थी देवी। काले संगमरमर से बनी उनकी आंखों से गाढ़ा काला तेल सा कुछ बह रहा था। जैसे ही उसने कैमरा उठाकर फोटो खींचने की कोशिश की, रोने की आवाज तेज हो गई। रोहन की उंगलियां शटर बटन पर जम गई। वो आवाज पानी की नहीं थी, वो इंसानी सिसकियां थी, कच्ची और बेहद दर्द भरी, जो मूर्ति से ही निकल रही थी। वो एक कदम और आगे बढ़ा, किसी ऐसी ताकत से खिंचा हुआ जिसका विरोध वो नहीं कर पा रहा था। जैसे ही उसका हाथ संगमरमर के गाल को छू गया, देवी की आंखों खुल गई। वो तराशे हुए पत्थर की आंखें नहीं थी, बल्कि गीली, लाल और खून से भरी आंखें थी, जो सीधे उसकी आत्मा में झांक रही थी। तुम आ गए, देवी ने फुसफुसाया, उनकी आवाज भूस्खलन की बर्फ की तरह चट्टानों पर रगड़ती हुई। सब आते हैं कहानियां ढूंढने, लेकिन कोई मेरी कहानी सुनने कभी ठहरता नहीं। मंदिर की दीवारें कांपने लगी, छत से धूल की बौछार होने लगी। चारों ओर की छाया से आकृतियां निकल आई। मर्द, औरतें, बच्चे, सबके चेहरे काले धब्बों से सने हुए, ठीक देवी के आंसुओं जैसे। ये वही लोग थे जो भूस्खलन में खो गए थे, अब यहीं फंसे हुए, उसकी उदासी को हमेशा बांटने के लिए। अब तुम सुनोगे, देवी ने कहा, और रोहन को लगा कि उसके पैर पत्थर के फर्श में धंस रहे हैं। उसकी आंखों से भी वही गाढ़ा काला तेल बहने लगा। और जब और लोग तुम्हें ढूंढने आएंगे तो तुम उन्हें भी यहीं ले आओगे सुनने। अगली सुबह पुजारी ने मंदिर के फाटक पर रोहन का कैमरा पड़ा हुआ पाया। उसमें हर फोटो में एक ही चीज दिख रही थी, काले संगमरमर की देवी, खाली आंखों वाली, और पीछे धुंधली एक आदमी की आकृति खड़ी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, जो पानी के नहीं थे। कुछ हफ्तों बाद रोहन की गुमशुदगी की खबर फैल गई। उसकी फैमिली दिल्ली से आई, पुलिस को रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पहाड़ों में गुम इंसान की तलाश आसान नहीं होती। लोकल न्यूज़ में बस इतना आया, फोटोग्राफर युवक लापता, आखिरी बार माँ रात्रि मंदिर के पास देखा गया। पुजारी अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगा था। वो रोज शाम को मंदिर के फाटक पर खड़ा रहता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। लोग कहते वो अब भी रोहन को ढूंढ रहा है, या शायद उसे रोक रहा है कि वो वापस ना आए। एक शाम रोहन की सबसे अच्छी दोस्त नेहा, जो उसकी फोटोग्राफी प्रोजेक्ट में उसका साथ देती थी, हिमाचल पहुंची। वो मानती नहीं थी कि रोहन बस ऐसे गायब हो सकता है। उसके पास रोहन का एक पुराना लैपटॉप था, जिसमें उसकी आखिरी बैकअप फाइल्स थी। नेहा ने देखा, उन तस्वीरों में सिर्फ एक ही चीज बार बार आ रही थी, काली मूर्ति, खाली आंखें और पीछे रोहन की धुंधली शक्ल। लेकिन अब हर फोटो में वो थोड़ा और करीब आता जा रहा था। आखिरी फोटो में उसका चेहरा लगभग मूर्ति के बराबर था, और उसकी आंखों से भी वही काला तेल बह रहा था। नेहा ने फैसला किया, वो खुद जाएगी मंदिर। पुजारी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। बेटी, वो अब उसका नहीं रहा। माँ रात्रि ने उसे चुन लिया है। जो सुनने आता है वो सुनाता रह जाता है। लेकिन नेहा नहीं मानी। वो रात के अंधेरे में मंदिर पहुंची। फाटक खुला था, जैसे किसी ने उसका इंतजार किया हो। अंदर का सन्नाटा पहले से ज्यादा गहरा था। पानी की आवाज अब नहीं आ रही थी। जगह जगह फर्श पर काले धब्बे थे, जैसे कोई तेल टपकता रहा हो। नेहा ने टॉर्च जलाई। मूर्ति वही थी, लेकिन अब उसके गालों पर आंसू नहीं बह रहे थे। वो सूख चुके थे, और मूर्ति के ठीक बगल में रोहन खड़ा था। नहीं, रोहन नहीं, उसकी कॉपी। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन आंखें पूरी तरह काली, और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। वो धीरे धीरे नेहा की तरफ बढ़ा। नेहा, तुम भी आई। उसकी आवाज़ रोहन जैसी थी, लेकिन उसमें एक गूंज थी, जैसे पहाड़ों से टकराकर लौट रही हो। मैंने सोचा था तुम वहाँ नहीं आओगी, लेकिन अच्छा हुआ, माँ को नई सुनने वाली चाहिए। नेहा पीछे हटी। उसने देखा, मंदिर की दीवारों पर अब और भी ज्यादा आकृतियाँ थीं। पुरानी वाली अब हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे जिंदा हो गई हो। और रोहन नहीं, वो जो रोहन जैसा दिख रहा था, उसके हाथ बड़े हुए थे। सुनो मेरी कहानी, वो
कोशिश की कि भाग जाऊं, लेकिन माँ कहती है जो एक बार छोड़ देता है वो कभी नहीं जाता। अब तुम सुनोगी और फिर तुम भी यही रह जाओगी। नह ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में अटक गई। उसने महसूस किया उसके पैर फर्श में धंस रहे, ठीक वैसे ही जैसे रोहन के धंसते, और उसकी आंखों में जलन होने लगी, जैसे कोई काला गाढ़ा पदार्थ अंदर से बाहर आने को बेचैन हो। तभी मंदिर के बाहर से पुजारी की आवाज़ आई, तेज, डरावनी, लेकिन दूर से। माँ बस करो, ये बच्ची निर्दोष है। मूर्ति की आंखें फिर से खुली। इस बार वो सिर्फ रोहन की तरफ देख रही थी, वो मेरी नहीं सुन रही। देवी की आवाज़ गूंजी, लेकिन अब वो सुनाएगी। नह को लगा जैसे उसका शरीर अब उसका नहीं रहा। उसकी उंगलियां खुद ब खुद कैमरा उठाने की मुद्रा में आ गई। हालांकि उसके पास कैमरा नहीं था, वो बस देख रही थी और सुन रही थी देवी की पूरी कहानी, हर भूस्खलन, हर खोया हुआ बच्चा, हर टूटा हुआ परिवार। वो कहानी इतनी लंबी थी कि नह को लगा उसकी उम्र ही खत्म हो रही है। सुबह हुई। पुजारी ने मंदिर के बाहर नेहा का बैग पड़ा पाया। कैमरा नहीं था, लेकिन बैग में एक नोट था, नेहा की हैंडराइटिंग में। मैं ठीक हूँ, लेकिन अब मुझे जाना है, लोगों को बताना है। माँ रात्रि अकेली नहीं रोती, हम सब उसके साथ रोते हैं। उसके बाद नेहा कभी नहीं मिली, लेकिन कभी कभी जब घाटी में कोहरा छाता है और रात गहरी हो जाती है, तो मंदिर के पास से दो आवाज़ें सुनाई देती है, रोहन और नेहा की। वो फुसफुसाते हैं, नई कहानियाँ, नए लोगों को बुलाने के लिए। और मंदिर का फाटक हमेशा थोड़ा सा खुला रहता है।